हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के 125 से अधिक एमसीक्यूज हैं आपको नवंबर एडिशन के। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने नवंबर का प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का वीडियो डिस्कस किया था। ठीक है, क्रॉनिकल का अगर इन दोनों वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो जो है आसान लगेगा, क्योंकि इसमें 125 क्वेश्चंस दिए गए हैं एक मंथ के, 125 क्वेश्चन, और ये काफी आसान होंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं नवंबर के एमसीक्यूज। चलिए पहला प्रश्न देखें तो पहला है कि सितंबर 2022 में वार्षिक फसल उत्सव नुआखाई नुआखाई किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नुआखाई उत्सव जो है वो आपको ओडिशा राज्य में मनाया गया है। ठीक है, सितंबर 2022 में। चलिए देखें, अगला है कि 1 से 30 सितंबर 2022 तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केरल में। ठीक है, 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक केरल में आयोजित की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में भारत और जापान की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित जिमेक्स सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण है? ठीक है, तो देखिए जिमेक्स जो है आपको जापान और भारत की नौसेनाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में एक आयोजित हुई है सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और ये जो अभ्यास है वो छठा संस्करण है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न से पहले बता दें कि इस वीडियो में आपको डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिस्कस का वीडियो जो है वो ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। ठीक है, आप प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल दो अलग वीडियोस है, एक एक घंटे की वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। उससे आपको पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है और उसका सिर्फ यहाँ एमसीक्यूज दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज लगाएंगे और कितना आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो ये औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्य की सूची में आपको आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की जो 2021-22 की रिपोर्ट है उसमें किस देश को मानव विकास दृष्टि से सर्वोच्च रैंकिंग प्रदान किया गया है? ठीक है, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की दृष्टि से जो टॉप रैंक पर है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यूएनडीपी की उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 191 देशों में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई? ठीक है, तो देखिए भारत का जो रैंकिंग था वो था 132वां, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुल 191 देशों की रैंकिंग में लिस्ट में जारी की गई थी और भारत का स्थान 132वां था। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा जो दुनिया का किस क्रम का होगा? ठीक है, मतलब कौन से रैंकिंग का होगा? तो ये तीसरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 तीसरे क्रम का होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 10वें प्रश्न में कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार राजा मिर्च उत्सव मनाया गया? ठीक है, राजा मिर्च महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नागालैंड। ठीक है, पहली बार मनाया गया है राजा मिर्च महोत्सव नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया? ठीक है, पहले आपको बताना कि हार्लेम शहर है कहां
और जहां पे मांस के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और ये दुनिया का पहला शहर है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नीदरलैंड। ठीक है, ये नीदरलैंड का एक शहर है, हार्लेम। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्ष 2025 तक किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? कहां बनाएगी कार्बन फाइबर प्लांट? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको 3, गुजरात में बनाएगी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनेगा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उपज का उत्पादन खरीफ के तहत नहीं होता है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा उपज जो है वो खरीफ नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर 1 होगा, चना। ठीक है, चना जो है वो खरीफ में नहीं आता है। ठीक, देखिए अगर देखा जाए तो खरीफ को किसे कहते हैं हम लोग? खरीफ फसल जो होता है जिन्हें जून या जुलाई में बोया जाए और अक्टूबर के मतलब आसपास में उसको काटा जाए। ठीक है, जून जुलाई में बोया जाए और अक्टूबर के आसपास में काटा जाए। तो देखिए कुछ ऑप्शन बताते हैं आपको खरीफ का। जो खरीफ है तो मतलब वो है आपको धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, जूट, कपास, ये सब जो है आपको खरीफ में आते हैं। ठीक है, और इनकी बुआई जो होती है वो आपको जून जुलाई में होती है और अक्टूबर के आसपास में कटाई होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उपज का उत्पादन रबी के तहत नहीं होता है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो रबी फसल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अभी हमने बताया था कि मूंग जो है वो खरीफ उपज है। ठीक है, ये आपको रबी नहीं है। देखिए रबी में कुछ एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि गेहूं, सरसों, जौ, चना, आलू, मटर, मसूर, बाजरा, अरहर, ये सब जो है आपको रबी के फसल हैं। और ये आपको जो है कम तापमान वाले फसल है, मतलब कहा जाए तो कम तापमान में, मतलब कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 15वें प्रश्न की ओर, जहां है कि हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दुबई में किया गया। ठीक है, होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, ये पहला आयोजन था और ये दुबई में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में यूनेस्को ने किन निम्न में से किसे निम्न में से किसे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? इन ऑप्शन में किसे शामिल किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए हम लोग डिस्कस किया था, नीलांबर को किया गया है, त्रिशूर को भी किया गया है और वारंगल को भी किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सितंबर 2022 को नई दिल्ली नगर परिषद ने राजपथ के नाम में परिवर्तन कर दिया और अब इसका नाम क्या रखा गया है? ठीक है, नई दिल्ली नगर में नगर परिषद ने राजपथ का नाम बदला है, अब इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्तव्य पथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 18th क्वेश्चन में कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। यह किस देश को पीछे छोड़कर बना है? ठीक है, किस देश को पीछे छोड़कर बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को पीछे कर दिया है और भारत अब आ गया है आपको 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 8 सितंबर 2022 को भाला फेंक चैंपियन स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2022 का विजेता कौन बना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नीरज चोपड़ा। जैसे कि भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2023 में प्रस्तावित है? ठीक है, 17वां प्रवासी दिवस जो है भारतीय दिवस का सम्मेलन वो जनवरी 2023 में होगा और उसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 2, इंदौर। ठीक है, इंदौर में प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है कि विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों में से सर्वाधिक ने किस देश की यात्रा 2021 के दौरान की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको 2 एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो है ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया और वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? बीबी लाल जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुरातत्वविद। पुरातत्वविद थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में भारत सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध, ठीक है, भारत का सबसे लंबा रबर बांध है गयाजी बांध, उसका उद्घाटन बिहार में किया गया और ये बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 फल्गु नदी। फल्गु नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, तो देखिए ये जो आयोजन हुआ था विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का, ये हुआ था आपको ग्रेटर नोएडा में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रेटर नोएडा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इलैया राज। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि देश के सर्वश्रेष्ठ स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सेंटर को पर्यटन मंत्रालय के राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के तहत सितंबर 2022 में प्रदान किया गया? चलिए इसका सही उत्तर देखें, तो यह है ऑप्शन नंबर 3 इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा का। ठीक है, देश का सर्वश्रेष्ठ स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर का पुरस्कार मिला है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 617 अरब डॉलर का। भारत पर कुल विदेशी ऋण जून 2022 के अंत तक था 617 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि जून 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग लगभग कितना प्रतिशत था? ठीक है, जो कुल विदेशी ऋण था 617 अरब डॉलर का, उसमें अल्पकालिक ऋण का लगभग भाग कितना प्रतिशत रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 21%। ठीक है, अल्पकालिक 21%। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण का देश के जीडीपी का कितना प्रतिशत था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 19.4%। ठीक है, देश के जीडीपी का 19.4% कुल विदेशी ऋण का जीडीपी पे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सितंबर 2022 में दुबई में आयोजित एशिया क्रिकेट कप 2022 का खिताब का विजेता कौन सा देश बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। ठीक है, इस बार जो एशिया कप हुआ था उसका विजेता था श्रीलंका। कहाँ आयोजन हुआ था? एक्चुअली आयोजन तो होना श्रीलंका में ही था, लेकिन वहां गृह युद्ध की स्थिति की वजह से यूएई में आयोजन हुआ। ठीक है, और वहां श्रीलंका विजय रहा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया। निम्न में से किस देश की है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 युगांडा की है। ठीक है, वैनेसा नकाटे जो कि यूनिसेफ की सद्भावना दूत है, दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो युगांडा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर को पहली
एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। एससीओ हो गया आपको संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, और संघाई सहयोग संगठन का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाराणसी को, ठीक है, वाराणसी को घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में आयोजित हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान में उद्घाटन हुआ, ठीक है, उभरते कानून मुद्दों का सम्मेलन का उद्घाटन हुआ राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 18 सितंबर 2022 को मिस्र के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर निम्न में से कौन गया था? ठीक है, मतलब मिस्र की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर निम्न में से कौन गया था? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, ठीक है, 18 सितंबर को गए थे 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि हाल ही में विमोचित रजनी के मंत्र नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? रजनी के मंत्र जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पीसी बालासुब्रमण्यम, ठीक है, पीसी बालासुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? 2023 में कौन करने वाला है इसकी मेजबानी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत। भारत करने वाला है 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा किया गया है सितंबर 2022 में आंगन 2022 का सम्मेलन। जैसे कि हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया? तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर है वो घोषित किया गया है दार्जिलिंग को, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 दार्जिलिंग चिड़ियाघर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई नई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कितने वर्ष सितंबर 2022 में पूरे हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष पूरे हुए, ठीक है, मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का 2 वर्ष पूरा हो गया सितंबर 2022 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि डेयरी क्षेत्र से संबंधित विश्व डेयरी सम्मेलन भारत में किस शहर में सितंबर 2022 में संपन्न हुआ? डेयरी से जो संबंधित है डेयरी और विश्व डेयरी सम्मेलन वो कहां हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रेटर नोएडा में, ये हमने पहले ही पूछा था, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में अब कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पहला, भारत जो है वो पहले पोजीशन पे है पूरे विश्व में दूध उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि फास्ट ट्रैक न्यायालय में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो फास्ट ट्रैक न्यायालय है उसमें भी लंबित मुकदमों का सबसे अधिक लंबित मुकदमा उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ये देश के दूसरे होंगे, सेकंड देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये बने हैं आपको अनिल चौहान, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा अनिल चौहान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सितंबर 2022 में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? ठीक है, पंजीकरण को संपत्ति के पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ निम्न में से किस राज्य ने किया? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है आपको तमिलनाडु में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्मेनिया के अंतरराष्ट्रीय मास्टर एमीन ओहानियन के खिलाफ जीत के बाद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ठीक है, आर्मेनिया के अंतरराष्ट्रीय मास्टर हैं एमीन ओहानियन, इनके खिलाफ जब जीत गए तो ये 76वें भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ये है प्रणव आनंद। ऑप्शन नंबर 3 प्रणव आनंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। जैसे कि हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। ठीक है, स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट का विश्व कप, ठीक है, कहां आयोजन किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का अब कौन सा स्थान है? चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में अब कौन सा स्थान है? तो ये स्थान हो गया आपको पहला। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत फर्स्ट पोजीशन पे है विश्व में चीनी के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन के मामले में पहला स्थान किस देश का है? गेहूं उत्पादन में पहला स्थान आपको है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चीन का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सितंबर 2022 में किस राज्य ने नंजरायन टैंक को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। ठीक है, नंजरायन टैंक को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में तमिलनाडु ने अधिसूचित किया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सितंबर 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले में सबसे प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का अब कौन सा स्थान है? ये हमने पहले भी देखा था। चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है पहला स्थान। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में आयोजित यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब निम्न में से किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे कि हाल ही में आयोजित इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स, इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। ठीक है, पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचेगी को सम्मानित किया गया। ये किस देश से हैं? तो गैरी बेंचेगी जो है वो आपको फ्रांस से है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। और इन्हें दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का पर्यावरण कार्यकर्ता को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नौसैनिक सैन्य अभ्यास जीमैक्स। जीमैक्स 2022 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया?
तो ये जापान और भारत के बीच हुआ है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जापान भारत। नेक्स्ट, 1 सितंबर 2022 में भारत की सेना के द्वारा संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सेना का संयुक्त अभ्यास था, ठीक है, गगन स्ट्राइक, और ये पंजाब में किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ठीक है, निर्यातक देश बताना है, गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 रूस। रूस जो है गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का चीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में गुजरात राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया गया, और किस बैंक के द्वारा इसका अनावरण किया गया? बैंक ऑन व्हील्स का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 HDFC बैंक, गुजरात में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 HDFC बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो पहला संस्कार केंद्र जो है वो आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खोला जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में गुजरात ने निम्न में से किस पॉलिसी का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया गया है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? इसका सही होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। ठीक है, समान नागरिक संहिता पर एक समिति गठन किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है, कोरोना के लिए देश में ही निर्मित पहली नेजल वैक्सीन, जिसे नाक के रास्ते से ली जाने वाली वैक्सीन कहते हैं, उसका विनिर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा पहला नेजल वैक्सीन, जिसको नाक के रास्ते से ले जाने वाली वैक्सीन कहते हैं, उसका विनिर्माण किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए, इस वीडियो में आपको डिस्कस नहीं किया गया है क्योंकि सभी टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल की वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और वीडियो के खत्म होने पर ये जरूर बताइएगा कितने आंसर्स आपके सही हुए। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंकटाड के द्वारा। अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में पहला सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भुवनेश्वर ओडिशा में। ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 टोक्यो। टोक्यो जापान के टोक्यो में किया गया है। ठीक है, आपको मंत्री स्तरीय संवाद है 2+2 भारत जापान का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कि हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये किया गया है नेपाल के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। चलिए नेक्स्ट।
जैसे कि हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि महिला निधि की शुरुआत की है और इसके तहत कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, यह राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है महिला के लिए एक ऋण योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 40,000। 40,000 तक का ऋण जो है दिया जाएगा महिला निधि योजना के तहत महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सितंबर 2022 में छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना, ठीक है, छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना निम्न में से किस राज्य ने प्रारंभ किया। तो ये किया है उड़ीसा के सरकार ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, छाता नाम का वर्षा जल संचयन योजना। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई। टीबी मुक्त अभियान के शुरुआत किसके द्वारा की गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति है, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में आयोजित जेवलिन में मतलब जेवलिन थ्रो में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए। जेवलिन थ्रो हो गया आपको भाला फेंकने वाला जो टूर्नामेंट होता है, ठीक है, और उसमें जीतने वाले खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं वो है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में लिज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई। तो देखिए लिज ट्रस जो है ये प्रधानमंत्री चुनी गई ब्रिटेन की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अब तक के ब्रिटेन के इतिहास में ये सबसे कम समय तक वहां की प्रधानमंत्री रही हैं यूके की, और वो मात्र 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, मात्र 6 सप्ताह के लिए, और 6 सप्ताह बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो नए प्रधानमंत्री हैं वो है ऋषि सुनक। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। अब नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं ऋषि सुनक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया। सुमंग लीला महोत्सव, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम। असम में मनाया गया है सुमंग लीला महोत्सव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध उद्यमी साइरस पूनावाला जिनका एक कार दुर्घटना में निधन हो गया, सितंबर 2022 में उनका निधन हुआ था, और निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेट ग्रुप के ये चेयरमैन रह चुके थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके थे। ठीक है, कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि प्रसिद्ध अभिनेता शेखर कपूर, शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, और ये संस्था जो है वो कहां स्थित है। शेखर कपूर है चेयरमैन है किसके, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और ये संस्था कहां पे स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पुणे में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म वर्ष 2023 के लिए ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छेलो सो। छेलो सो जो है ये भारत के लिए आधिकारिक प्रविष्टि है आपको ऑस्कर में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण निम्नलिखित में से किसके नाम पर सितंबर 2022 में किया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण जो है वो शहीद भगत सिंह के नाम पर किया गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ और हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लागू करने वाला तमिलनाडु भारत का कौन सा राज्य बन गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पहला राज्य बन गया। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लागू करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बन गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक
किस शहर में आयोजित की गई है? ये किया गया है बाली में। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है, और वे कौन थे? अभिजीत सेन कौन है? तो सही उत्तर है अभिजीत सेन जो थे वो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? ठीक है, वैदिक तारामंडल का मंदिर जो है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हाल ही में किसे घोषित किया गया? भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला जो है वो किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हरिद्वार। हरिद्वार को घोषित किया गया है आकांक्षी जिला। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से निम्न में से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर असगर वजाहत को। ठीक है, डॉक्टर असगर वजाहत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य द्वारा दौलताबाद किले का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया? दौलताबाद किले का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? तो इसका सही उत्तर है देवगिरी किला। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, देवगिरी किला। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने का फैसला किया? शराब बनाने को वैध करने का फैसला किया है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर ने। चलिए नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। ठीक है, वर्चुअल स्कूल हाल ही में दिल्ली राज्य में लॉन्च किया गया और देश का पहला वर्चुअल स्कूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, समीर वी कामत। समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि अगस्त 2022 में फिलीपींस में निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था? ठीक है, सितंबर अगस्त 2022 में फिलीपींस में जो चक्रवात आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसका नाम क्या था? उसका नाम है ऑप्शन नंबर 3, माऑन। माऑन जो है चक्रवात का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि छेलोसो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है और ये किस भाषा की फिल्म है? ठीक है, किस भाषा की फिल्म है? तो ये गुजराती भाषा की फिल्म है छेलोसो। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, छेलोसो के लिए गुजरात का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बिहार। ठीक है, बिहार में खेल पीरियड के साथ साथ नो बैग डे का भी शुरुआत किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में भारत उभरा है। ठीक है, श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में भारत उभरा है और भारत ने निम्न में से किस देश को पीछे कर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चीन को। ठीक है, चीन को पीछे करके भारत जो है वो सर्वाधिक ऋण देने वाला ऋणदाता के रूप में उभरा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सितंबर 2022 में निम्न में से किस राज्य में पहला राजा मिर्च महोत्सव मनाया गया? राजा मिर्च महोत्सव कहां मनाया गया है, किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नागालैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में निम्न में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया? ठीक है, एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया है, तो वो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2,
लक्ष्मी सहकारी बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। ठीक है, और राजू श्रीवास्तव जो थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? तो देखिए राजू श्रीवास्तव जो है वो एक कॉमेडियन थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कॉमेडियन। नेक्स्ट सितंबर 2022 में अमेरिका में पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, जो ये त्रिपक्षीय विदेश मंत्री का बैठक हुआ था इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। अमेरिका में हुआ था लेकिन अमेरिका शामिल नहीं हुआ था बल्कि भारत, फ्रांस और यूएई हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी एनएसओ, एनएसओ के ताजा अंतिम आंकड़ों के अनुसार पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 13.5%। ठीक है, 13.5%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनियों की वर्ष 2022 की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो ग्लोबल 500 जो कि फॉर्च्यून के द्वारा जारी की जा रही है उसमें अभी शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में आयोजित हो रहे क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 में आयोजित होगा क्रिकेट का महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भारत। चलिए अगला देखिए। तो अगला है कि गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का निम्न में से किसने संबोधित किया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रक्षा मंत्री ने किया। ठीक है, गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कि आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाज है जो भारतीय बल्लेबाज है वो टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में मवेशी नियंत्रण विधेयक को किस राज्य ने वापस लेने का फैसला किया? मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो ये गुजरात राज्य ने किया, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी असमिया व्यक्ति कौन बन गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने दुनिया में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। एक वन्यजीव है आर्कटिक भेड़िए, उसका सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया और उसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है माया। ऑप्शन नंबर 4 माया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। ठीक है, और इसमें 191 देशों के लिए इसमें सूची में जारी किया गया है और इसमें भारत का रैंक क्या है? इसमें भारत का रैंक है 132वां। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 132वां। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर को मंजूरी की? इसका सही उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट, अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोम वायरस, ठीक है, क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोम वायरस वैक्सीन जो है वो लॉन्च किया गया, और ये टीका किस बीमारी के खिलाफ कारगर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक भारतीय नौसेना जहाज को कमीशन किया गया, निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कि हाल ही में किसके द्वारा भारत के प्रथम एलएनजी ईंधन वाले हरे ट्रक के अनावरण किया गया? एलएनजी ईंधन वाले हरा ट्रक का अनावरण किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नितिन गडकरी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, नितिन गडकरी द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कि हाल ही में वोस्तोक अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया, और ये निम्न में से किन देश के मध्य हुआ है? किन देशों के मध्य हुआ है वोस्तोक अभ्यास? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत और रूस के बीच। ठीक है, वोस्तोक का अभ्यास हुआ है भारत और रूस के बीच। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया गया है 3500 करोड़ का, 3500 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रोजगार। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन की किसे नियुक्त किया? ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? इसका सही उत्तर होगा आपको एल नागेश्वर राय, यानी सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1, एल नागेश्वर राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022, आदिपुरम महोत्सव 2022 जो है वो किस राज्य में मनाया गया? आदिपुरम मनाया गया आपको, सही उत्तर होगा इसका आपको ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मनाया गया है आदिपुरम महोत्सव। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल, और प्लीज शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट नहीं होते हम लोग वीडियो में। ठीक है, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाता है और पीडीएफ के भी लिंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइए कि इस वीडियो में आपको कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।